अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। इंग्लिश बोलना सच में आसान है। जी हाँ, ये मैं ऐसे ही नहीं आपसे कह रहा, वाकई में ही इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है। क्या एक अनएजुकेटेड बंदा साइकिल नहीं चला सकता? आपने खुद भी देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत से लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो साइकिल चला सकते हैं, वो मोटरसाइकिल भी चला सकते हैं, वो गाड़ी भी चला सकते हैं। तो क्या गाड़ी चलाने के लिए, मोटरसाइकिल चलाने के लिए या साइकिल चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है? नहीं। इसी तरह इंग्लिश बोलने के लिए कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। अनएजुकेटेड लोग जो हैं वो भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। कैसे? जिस तरह फॉरेन कंट्रीज में, इंग्लैंड में, या जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पे जो क्लास 4 लोग हैं या वो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, देहातों में रहते हैं, गांव में रहते हैं, वो भी इंग्लिश में बात करते हैं। बिकॉज इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को तो कोई भी बोल सकता है, सिर्फ इसके लिए हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे फ्रेजेस लेके आया हूँ जिनको आप देखेंगे कि इसमें पढ़ा लिखा होना तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिनका ग्रामर से कोई तल्लक ही नहीं है, ट्रांसलेशन से कोई तल्लक है ही नहीं। आपने क्या करना है? आपने एक मैसेज कन्वे करना है, आपने सिर्फ कम्युनिकेशन करनी है इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जो कहना चाहते हैं आपने वो इंग्लिश में कहना है। तो आपके लिए इसमें कुछ छोटे छोटे से फ्रेजेस लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद में खुद ही चेंज फील करेंगे। तो अगर आप भी इन फ्रेजेस की इंग्लिश जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेना है तो लो वरना रहने दो। नॉर्मली जब आप किसी शॉप में जाते हैं कुछ परचेज करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, तो सेल्समैन को आप कहते हैं कि भाई ये चीज़ इतने में नहीं इतने में दे दो। तो मतलब वो थोड़ा भाव करके तो बाद में वो तंग आ जाता है और आपको कहता है लेना है तो लो वरना रहने दो। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे टेक इट और लीव इट। टेक इट और लीव इट। टेक इट और लीव इट। जितना जल्दी उतना अच्छा। कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पूछा जाता है कि भाई कितना टाइम लगेगा, तो आप कहते हैं जितना जल्दी उतना अच्छा, यानी कि जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे द सूनर द बेटर। द सूनर द बेटर। द सूनर द बेटर। आज नहीं तो कल। ये भी डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। अगर हम कहते हैं कि अगर तुम आज नहीं कर सकते ये काम तो कल तो करना ही पड़ेगा, मतलब आपकी ये काम किए बगैर जान नहीं छूट सकती। ये भी इसी तरह है कि अगर आपने इंग्लिश बोलनी है, ठीक है, और आज आप नहीं बोल पा रहे तो कल को आपको बोलनी ही पड़ेगी। तो क्यों ना आज से शुरू कर दो, ठीक है। तो आज नहीं तो कल, इसको इंग्लिश में कहेंगे sooner or later। sooner or later। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उर्दू में तो एक लंबा सा सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश भी लंबी होगी। बिल्कुल नहीं, इसकी इंग्लिश बहुत शॉर्ट सी है क्योंकि ये एक फ्रेज है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट मी बी। लेट मी बी। लेट मी बी। आराम से बैठो। आप अपने किसी दोस्त को कहते हैं, किसी फैमिली मेंबर को कहते हैं कि आराम सुकून से बैठो, ठीक है, किसी और इशू के बारे में बाद में बात करते हैं, तो आराम से बैठो। इसको इंग्लिश में कहेंगे मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। सच कह रहे हो?
ये एक सरप्राइजिंग फ्रेज है कि जब आपसे कोई बात करता है तो आप उससे कहते हैं सच कह रहे हो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे, एक्सप्रेशन आपका वही उर्दू वाला ही रहेगा जिस तरह आपने उर्दू में ये फ्रेज बोला, तो इसमें आप कहोगे नो किडिंग, नो किडिंग। जिस तरह हम कहते हैं ना रियली, तो इसी तरह ये एक्सप्रेशन होगा नो किडिंग। हो ही नहीं सकता, कोई काम है तो आप कहते हैं नहीं भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं भाई वो एक हमारा रिलेटिव है या हमारा एक दोस्त है, उसे इंग्लिश बोलना बिल्कुल नहीं आती थी और अभी वो फर इंग्लिश में बात करता है, तो आप कहते हैं हो ही नहीं सकता। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे नॉट अ चांस, नॉट अ चांस। तो आप भी इसको ट्राई करें, राइट? आपका भी कोई फ्रेंड आपके बारे में कहेगा नॉट अ चांस, और आप तो फर इंग्लिश बोल रहे हैं, वो कहता रहे नॉट अ चांस, एक दिन आएगा कि वो भी इंग्लिश में बोलने लग पड़ेगा। तो हो ही नहीं सकता को इंग्लिश में कहेंगे नॉट अ चांस। धीरे धीरे, ये भी एक फ्रेज है। मसलन वो धीरे धीरे इंग्लिश सीखता गया, तो धीरे धीरे को इंग्लिश में कहेंगे लिटिल बाय लिटिल, लिटिल बाय लिटिल। He learned English little by little. He learned English little by little. उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इसको इंग्लिश में कहेंगे It's none of your business. It's none of your business. Come on, it's none of your business. बहुत ही आसान, जिस तरह इंग्लिश बोलना मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बहुत ही आसान है, तो बहुत ही आसान को इंग्लिश में कहेंगे इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स अ पीस ऑफ केक। द डे विल कम व्हेन यू विल से दैट स्पीकिंग इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक। आखिरी लेकिन अहम, आप कोई सीक्वेंस में कोई चीजें बता रहे हैं तो एंड पे एक चीज आ गई है, तो आप इसे कहते हैं लीस्ट बट नॉट, सॉरी लास्ट बट नॉट लीस्ट। मीन टू से कोई आप कोई सीक्वेंस बना रहे हैं, कोई लिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें एक चीज आपने एंड पे लिखी है तो वो है तो लास्ट पे, तो आप उसे कहते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट। ये चीज एंड पे तो है, लास्ट पे तो है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जिस तरह ऊपर वाली चीजों की इंपॉर्टेंस है। तो आखिरी लेकिन अहम, मतलब जो चीज आखिर में आ रही है उसको हम इंग्लिश में कहेंगे लास्ट बट नॉट लीस्ट। ये काम आ सकता है, कोई एक्टिविटी है, कोई आपका वर्कर है, कोई एम्प्लॉय है, तो आप कहते हैं कि ये बंदा काम आ सकता है या ये चीज काम आ सकती है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इट माइट कम इन हैंडी, इट माइट कम इन हैंडी, टेक इट माइट कम इन हैंडी। इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भी एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं कि जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता और ऐसा हो जाए, तो आप कहते हैं इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। कभी ना कहो कभी नहीं, जिसमें कहते हैं ना कभी ना पहुंचने से बेहतर है लेट पहुंचना, तो ये इस तरह की एक सेंस है कि आप कभी भी ये नहीं कहो कि ये काम कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मतलब कभी भी नहीं कहना चाहिए कि ये कभी हो ही नहीं सकता। इसको इंग्लिश में कहेंगे नेवर से नेवर, नेवर से नेवर, नेवर से नेवर। हम राब्ते में नहीं हैं, we are out of touch, we are out of touch, nowadays we are out of touch,
वेल फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आप रेगुलरली इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।